हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 2.3 देखेंगे। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। देखो, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके हमें ऑर्डर ऑफ सर्ड्स बताने हैं। सो देखो, ये नंबर्स के ऑर्डर ऑफ सर्ड कौन सी रहती है ये पहले मालूम होना चाहिए। तो देखो, ये स्क्वायर रूट में यहाँ पे ऊपर जो नंबर दिख रहा है ये क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ड है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो फर्स्ट नंबर की 3 ऑर्डर ऑफ सर्ड हो गई। सेकेंड नंबर की यहाँ पे नहीं दी गई है, जहाँ पे नहीं रहती है वहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑलवेज 2 रहती है। तो ये 5 दिया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, वो यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता वो ऑर्डर ऑफ सर्ड होती। तो फर्स्ट नंबर की 3 ऑर्डर ऑफ सर्ड है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे 2 ऑर्डर रहती है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 4 ऑर्डर ऑफ सर्ड है, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 हो गई। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या हो गई? 3। तो आया समझ में? ऑर्डर ऑफ सर्ड्स गिवन बिलो, क्योंकि हम नीचे लिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ वन नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर की ऑर्डर ऑफ सर्ड 3 है, सेकेंड नंबर की ऑर्डर ऑफ सर्ड नहीं है तो 2 रहती है, थर्ड नंबर की ऑर्डर ऑफ सर्ड 4 है, फोर्थ नंबर की ऑर्डर ऑफ सर्ड नहीं दी गई है तो ऑलवेज 2 रहती है, और फिफ्थ नंबर की ऑर्डर ऑफ सर्ड है 3। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, पर उससे पहले हम ये दिया गया नंबर के पार्ट्स मीन्स कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं वो मालूम होना चाहिए। ओके, सो 3/64 ये नंबर दिया है। रूट जो रहता है उसको रेडिकल बोलते हैं, रूट के अंदर जो नंबर रहता है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, और रूट में यहाँ पे रूट के यहाँ पे ऊपर जो नंबर रहता है ना उसको ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड हमने देखा है, इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं। ये रेडिकल और ये नंबर जो रहे वो रेडिकैंड है। ओके, नंबर्स और सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, अंडर रूट जो होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन हो गई। हमें अभी ये 3 कंडीशंस देखनी है। ये 3 कंडीशन जिस भी नंबर में सेटिस्फाई होती है वो नंबर सर्ड है, जिसमें नहीं होती वो सर्ड नहीं है। n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो नंबर इस फॉर्म में रहता है, यहाँ पे n की प्लेस रहती है और ये प्लेस रहती है a की। यहाँ पे जो नंबर रहता है वो n रहता है, वो नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं हो फिर भी वहाँ पे 2 रहता है। तो हर नंबर जो अंडर रूट में दिखाया है उसकी यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नंबर ही रहता है, क्योंकि जहाँ पे नंबर दिया भी नहीं रहता है वहाँ पे ऑलवेज 2 नंबर रहता है। ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहती है। दूसरी कंडीशन हमें देखनी है सेटिस्फाई होती है या नहीं, वो क्या है? देखो, ए इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, उसके बाद n अंडर रूट ए इज इरेशनल नंबर, ये जो है ये इरेशनल नंबर आना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के बाद भी इरेशनल नंबर आना चाहिए, तभी ये दिया गया नंबर इरेशनल नंबर है, तभी ये नंबर सर्ड रहेगा। दिए गए नंबर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नंबर सर्ड रहेगा। तो पहले उनके फैक्टर निकाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बाद में उनके n ग्रेटर देन 1 है या नहीं, ए सभी पॉजिटिव है या नहीं, और उनको सॉल्व करने के बाद भी वो इरेशनल नंबर है या नहीं। अगर इरेशनल है तो वो सर्ड है, इरेशनल नहीं है तो वो सर्ड नहीं है। अभी ये फर्स्ट नंबर दिया है, यहाँ पे 3/51 दिया है। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 51 जो नंबर है उसके फैक्टर निकालने होंगे। तो 51 के फैक्टर आते हैं क्या? देखो, नहीं। तो 51 के फैक्टर नहीं आते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं आते हैं। तो ये क्या हो गया? सर्ड्स हो गया। सर्ड्स किसको बोलते हैं? जो अंडर रूट से बाहर नहीं आता वो सर्ड्स रहता है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं आएंगे, तो ये सर्ड हो गया। ओके, अभी हम सेकेंड नंबर एग्जांपल जो है उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं होता है ये नहीं। सेकेंड नंबर है 4/16 है। ओके, अभी देखो 16 के फैक्टर निकालना इजी है, वो कैसे आएंगे? देखो, 4 4 जार 16। ओके, अभी 4 के और भी फैक्टर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 4 के आते हैं 2 2 जार 4, और ये दूसरा 4 जो है उसके भी 2 2 जार 4 आएंगे।
तो कोई भी नंबर यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा और वो 1 टाइम आएगा। 4 टाइम रिपीट हो रहा है ये 2 नंबर, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये 2 होकर। ओके, तो ये सर्ड्स है क्या? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो ये सर्ड्स नहीं है। थर्ड वन जो है देखो 5 अंडर रूट 81 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं आते हैं तो ये भी सर्ड हो गया। ओके, अभी फोर्थ वन जो है अंडर रूट 256 अंडर रूट 256 ये नंबर है। 256 के फैक्टर निकालना अगर डिफिकल्ट जाता है, पहले उसके फैक्टर निकालो, बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं 256 के फैक्टर निकाल लेती हूँ। देखो 256 यूनिट प्लेस 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 5 है, 2 2 जार 4 आ जाएगा। 5 में से 4 सब स्टार्ट हो गए, 1 रहता है, 16 हो गए, 2 8 जार 16। ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। यहाँ पे 12 है तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। ओके, अब ये 64 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 32 आ गया। यूनिट प्लेस पे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 3 में से 2 सबसे हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 जार 12। अभी ये 16 आ गया, ये 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जार 16। ओके, 8 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, ये 4 2 से फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 2 जार 4, 2 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2 1 जार 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर 2 ये नंबर 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है इक्वल। अब ये सभी फैक्टर्स हम यहाँ पे अंडर रूट में राइट कर लेते हैं। देखो 2 है। ओके, 8 टाइम्स 2 हमने राइट कर लिया और यहाँ पे रूट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता, मीन्स व्हाट 2 रहता है। मीन्स व्हाट कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आएगा और 1 टाइम आएगा। ओके, तो इन दोनों का एक 2 हो जाएगा, इन दोनों का एक 2, इन दोनों का और इन दोनों का, मीन्स 1 2 3 4 2 हो जाएंगे अंडर रूट के बाहर। ओके, तो वो कैसे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो क्या आंसर आ गया 16। 16 ये रैशनल नंबर है, उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सर्ड नहीं है। ओके, 64 के हमने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिए, 2 6 टाइम आ रहा है उसको हमने राइट कर लिया यहाँ पे अंडर रूट में। और कोई भी नंबर यहाँ पे अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 3 टाइम्स और ये दूसरे 2 3 टाइम्स, इन तीनों का एक 2, इन तीनों का दूसरा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4 आ गया आंसर। ओके, तो 4 ये रैशनल नंबर है, उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सर्ड नहीं है। मीन्स 3 अंडर रूट 64 ये सर्ड नहीं है। 6 नंबर एग्जाम्पल है अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 7 है। तो देखो इनके फैक्टर निकाल के देख लेते हैं हम, फैक्टर रूट से बाहर आता है या नहीं। ये वो नंबर 22 के फैक्टर आते हैं 11 2 जार 22 और 7 के फैक्टर नहीं आते हैं, 7 एज इट इज आएगा। और ये नंबर रूट से बाहर आ सकता है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों के फैक्टर और नहीं मिलेंगे, तो ये नंबर रूट में ही रहेगा। तो ये इरेशनल नंबर है, ये सर्ड है। ओके, सभी एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी हम सर्ड में नॉट सर्ड में क्लासिफाई कर लेते हैं, पर उससे पहले सर्ड जो एग्जाम्पल है उनकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं देख लेते हैं। पहली कंडीशन है एन वैल्यू सभी की ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो सभी की ग्रेटर देन 1 है। देखो फर्स्ट में एन 3 है, सेकेंड में एन 4 है, थर्ड में एन 5 है, फोर्थ में एन नहीं है तो वहाँ पे एन 2 रहता है, फिफ्थ में एन वैल्यू 3 है और सिक्स में एन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 2 है। सभी नंबर्स सभी दिए गए एग्जाम्पल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमें अंडर रूट में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर मीन्स कोई भी नंबर होगा पर वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 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 ये और ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये 22/7 ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई किस में है वो देख लेते हैं। जिसमें थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है वो सभी सर्ड है।
तो देखो थर्ड कंडीशन फर्स्ट में सेटिस्फाई है, थर्ड में सेटिस्फाई है और 6 नंबर एग्जाम्पल में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड 6 नंबर के एग्जाम्पल सर्ड है, सेकेंड, 4 एंड 5 नंबर के एग्जाम्पल सर्ड नहीं है। तो हम राइट कर लेते हैं जस्टिफिकेशन के साथ। फर्स्ट, थर्ड एंड 6th one are surds because the radicands आर पॉजिटिव। ओके, जो स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द सर्ड n greater than 1 and second, fourth and fifth are not surd because n under root a is not irrational number. सेकेंड, 4 एंड 5 नंबर एग्जाम्पल जो है उनकी फर्स्ट सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर ये जो कंडीशन बताई गई है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स वाई ये सर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। ये पेयर दी गई है, उनको हमें लाइक सर्ड है या अनलाइक सर्ड है उनमें क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल यहाँ पे √52 5 मल्टीप्लाई बाय √13 ये दोनों नंबर दिए गए हैं कि कौन सी सर्ड लाइक सर्ड है कौन सी अनलाइक सर्ड है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्लासीफाई कर सकते हो, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आंसर में देखो 2 √13 5 √13 ओके, मीन्स यहाँ पे ये जो अंडर रूट में नंबर है दोनों के सेम है, मीन्स रेडिकेंट्स क्या है सेम है। और यहाँ पे अंडर रूट के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स दोनों के क्या है सेम नंबर है। यहाँ पे भी 2 नंबर नहीं रहता है तो 2 रहता है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम है, दोनों के 2 है। उसके बाद रेडिकेंट भी सेम है दोनों के, तो ये क्या हो गए लाइक सर्ड हो गए। अभी देखो फर्स्ट नंबर एग्जांपल जो है √52 5 मल्टीप्लाई बाय √13 और √13 जो है आगे फैक्टराइज नहीं होता है, ओके। तो हम इस 52 जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा, उसको हम √30 मिलता है या नहीं फैक्टराइज करने के बाद वो देख लेते हैं। सो √52 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके। ये कैसे आ गए देखो, मैंने यहाँ पे 52 के फैक्टर निकाल दिए हैं। 52 जो नंबर है वो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4 1 रह गया, 2 6 जार 12 तो यहाँ पे 26 आ गया। फिर भी 26 फिर से 2 से डिवाइड होता है तो उसको हम कर लेते हैं 2 से, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ओके। यहाँ पे 13 आ गया। वही 13 ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 13 से डिवाइड करके लेंगे। 13 1 जार 13, तो कितने फैक्टर मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये फैक्टर मिल गए, ओके। और उन्हीं फैक्टर को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ओके। अभी यहाँ पे 2 टाइम्स से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया, 13 जो है उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया। अभी आपको भी पता है अंडर रूट में कोई नंबर डबल है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो उसका आंसर वही नंबर आता है, तो इसका आंसर आ गया 2 मल्टीप्लिकेशन साइन √13 एज इट इज़, ओके। अभी ये जो है √52 उसको सॉल्व किया, मीन्स क्लासीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय √13, वो राइट कर लिया। और इसके साथ जो नंबर दिया गया था फेयर के फॉर्म में वो है 5 √13, 2 √13 एंड 5 √13 आर लाइक सर्ड्स, ओके। क्यों लाइक है क्योंकि उनके रेडिकेंट्स सेम है 13 13 और इसकी ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, इसलिए ये दोनों लाइक सर्ड्स है। अभी हम सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर एग्जांपल √68
5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ये 3 नंबर का फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम इस 68 को फैक्टराइज करके इसको फैक्टराइज करने के बाद अंडर रूट 3 मीन्स इसके और इसके सेम रेडिकेंट्स मिलते हैं या नहीं फैक्टराइज करके देख लेते हैं। पहले हमें 68 के फैक्टर निकालने होंगे। देखो मैंने यहाँ पे 68 के फैक्टर निकाल दिए हैं। 68 ये नंबर पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ओके 34 आ गया। 34 फिर से 2 से डिवाइड होता है, इसको हम कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। 1 and 4 14 हो गए। 2 7 जार 14, 17 आ गया। अभी 17 ये प्राइम नंबर है, इसको इसी नंबर से डिवाइड करना होगा, तो हम 17 से डिवाइड करके लेंगे। 17 1 जार 17, ओके। तो अभी देखो ये जो फैक्टर मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, उसको हमने अंडर रूट में राइट कर लिया। और इसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 ये नंबर डबल आया है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसको हमने सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया। और 17 जो है उसको हमने सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 2 टाइम जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसका आंसर 2 आता है। यहाँ पे 3 रहता तो आंसर 3 आता, यहाँ पे 4 रहता तो आंसर 4 आ जाता, ओके। इसका आंसर 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन साइन अंडर रूट 17 एज इट इज। हमने 2 अंडर रूट 17 एंड ये 5 जो है 5 अंडर रूट 3 आर अनलाइक सर्ड। ये अनलाइक सर्ड क्यों है? क्योंकि उनकी ऑर्डर ऑफ सर्ड जो है दोनों की सेम है, पर यहाँ पर रेडिकेंड दोनों के डिफरेंट है, ओके। दोनों भी ऑर्डर ऑफ सर्ड भी सेम होनी चाहिए और रेडिकेंड जो भी है दोनों के सेम होने चाहिए, तब वो लाइक सर्ड रहती है। ये यहाँ पे रेडिकेंड डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक सर्ड हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 है 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18, 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ओके। आंसर में यहाँ पे हम 4 अंडर रूट 18 ये नंबर लेंगे, इसको हमें फैक्टराइज करके लेना है। अंडर रूट 18 जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा, उसको फैक्टराइज करके लेना है। 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर है, इसलिए इसको ही फैक्टराइज करके देख लेते हैं हमें अंडर रूट 2 ये नंबर मिलता है या नहीं, ओके। तो देखो मैंने 18 के फैक्टर निकाल दिए। यहाँ पे 18 ये नंबर पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18, ओके। अभी 9 ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जार 9। अभी 3 ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जार 3। तो कौन से फैक्टर मिल गए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उन सबको मैंने यहाँ पे अंडर रूट में राइट कर लिया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके बाद 2 जो है उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया। और 3 2 टाइम्स आया है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उन दोनों 3 को हमने सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया, क्योंकि इसका आंसर आगे 3 आता है, ओके। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर 3 आ गया, मल्टीप्लिकेशन साइन, ये अंडर रूट 2। अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आंसर 3 आया है, 4 3 जार 12 आ गया। और मल्टीप्लाई 2 इसके साथ है 12 के साथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। और 12 ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। एंड अदर जो नंबर है वो 7 अंडर रूट 2 है। आर लाइक सर्ड, ये दोनों क्या है? लाइक सर्ड है, क्योंकि इनके ऑर्डर ऑफ सर्ड जो है वो भी सेम है, 2 2 है। यहाँ पे नहीं दी गई है तो वहाँ पे 2 ही रहती है, आपको भी पता है, ओके। ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, सेम है, और रेडिकेंड दोनों के 2 है, वो भी सेम है, इसीलिए ये लाइक सर्ड हो गए। 4 नंबर एग्जाम्पल है 9 अंडर रूट 12, 6 अंडर रूट 3। ये फैक्टराइज नहीं होगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 12 ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो मैंने 12 के फैक्टर निकाल दिए हैं। 12 ये पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जार 12, 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 3 ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जार 3। तो फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको मैंने अंडर रूट में राइट कर लिया। 19 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन साइन, ये दोनों 2 जो है उनको हमने सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया, और मल्टीप्लाई बाय 3 जो है उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया। 19 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ओके। सो 19 2 जार 38 और अंडर रूट 3 एज इट इज। इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया 38 अंडर रूट 3, और इसके साथ पेयर में जो नंबर है 6 अंडर रूट 3, दोनों के रेडिकेंड सेम है और ऑर्डर ऑफ सर्ड भी सेम है, इसीलिए ये लाइक सर्ड हो गई। 5 नंबर एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे 22 जो है उसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, और 33 जो है उसको भी फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करने के बाद 22 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और 33 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मिल गए, ओके। तो पहले हम 5
मल्टीप्लाई बाय √12 जो है उसको फैक्टराइज करके लेते हैं। इसके जो फैक्टर मिले हैं इसके यहाँ पे हमने अंडर रूट में राइट कर लिए। ओके, इसके साथ 5 जो है उसको भी एज इट इज़ राइट कर लिया। ये 5 एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। 22 के जो फैक्टर मिले हैं उनको भी राइट कर लिया। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 कोई नंबर डबल रिपीट नहीं हो रहा है, वो अंडर रूट से बाहर भी नहीं आएगा। तो वो फैक्टर जो आए हैं उनको आगे हमने ले लिया स्टेप में, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो एज इट इज़ अंडर रूट में रहेंगे, वो चेंज नहीं हो गए। इसलिए उनको मैंने फिर से 22 ऐसे राइट कर लिया, क्योंकि ये आगे सॉल्व करके फैक्टराइज करके उसका कुछ हमें यहाँ पे बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। ओके, अगर बेनिफिट मिलता तो हम क्या करते, उसको सेपरेट कर देते, सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लेते। इसलिए ये चेंज होकर भी क्या है, अनचेंज ही है। इसलिए मैंने फिर से 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 22 ऐसा राइट कर लिया। अभी 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 33 जो है वो भी सेम है। फैक्टर मिलते हैं उसके 3 मल्टीप्लाई बाय 11, पर वो अंडर रूट से बाहर नहीं आते हैं। ओके, इसलिए मैंने फिर से अंडर रूट में 33 ऐसे राइट कर लिया। तो देखो ये दोनों नंबर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसका रेडिकेंड 22 है, इसका रेडिकेंड 33 है। रेडिकेंड दोनों के डिफरेंट है, तो इसलिए ये अनलाइक्सड हो गए। ओके, 6 नंबर एग्जांपल है 5 अंडर रूट 5 75। ओके, अंडर रूट 75, तो 5 अंडर रूट 5 जो है वो फैक्टराइज नहीं होगा। 75 ये फैक्टराइज हो जाएगा, उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है। 75 ये नंबर की यूनिट प्लेस से 5 है, इसलिए वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 5, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए। 5 5 25। ओके, 15 आ गया यहाँ पे। अभी 15 ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 3 15। ओके, और ये जो 3 नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 3। 75 के फैक्टर मिले हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको मैंने अंडर रूट में राइट कर लिया। अभी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 जो 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आया है उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 जो है उसको सेपरेट लिखा, और इसका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लिकेशन साइन अंडर रूट 3। ओके, यहाँ पे साइन नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन साइन रहता ही वहाँ पे। ओके, इसके साथ जो पेयर में नंबर दिया गया है वो 5 अंडर रूट 5 है। दोनों के ऑर्डर ऑफ सर्ट तो सेम है, पर यहाँ पे रेडिकेंड दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पे 5 रेडिकेंड है, यहाँ पे 3 रेडिकेंड में रेडिकेंड सेम नहीं है, इसीलिए ये अनलाइक्सड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है अंडर रूट 27। इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 देखो, अंडर रूट 27 फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 9 3 27। 9 के और फैक्टर मिलेंगे, 3 3 9। ओके, और एक 3 है उसको मैंने राइट कर लिया। और यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ सर्ट कितनी है, 2 रहती है। मीन्स इसमें से जो 3 है 2 टाइम्स वो 3 अंडर रूट से बाहर आएंगे, वो 3 ही रहेगा, और एक जो 3 है वो अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट 3। ये हो गया इस अंडर रूट 27 का सिंप्लीफिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ओके, सेकेंड नंबर 50 कौन से टेबल में आता है? 25 2 50 आता है। ओके, 25 के और फैक्टर मिलेंगे, इसको हम सेपरेट सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय दूसरा अंडर रूट 2। ओके, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ये आ गया इस अंडर रूट 50 का सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे 25 आ रहा था, ये 5 का स्क्वायर है, अंडर रूट 25 का आंसर आ जाएगा 5। ओके, अभी थर्ड वन है अंडर रूट 250 जो है, देखो इसको हम राइट कर लेते हैं 250। अभी देखो 25 टेंजा किया तो 250 मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसको अंडर रूट 25 10 ऐसे लिखेंगे। 25 10 250 मिलता है, तो इसका ये फैक्टराइजेशन आ गया। ओके, अभी हम दोनों को अंडर रूट में सेपरेट अंडर रूट में लिखेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10। ओके, अभी अंडर रूट 25 ये जो नंबर है, मैंने क्या बोला, अंडर रूट में कोई नंबर आ रहा है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो इस अंडर रूट 25 का आंसर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, तो इसका आंसर वो नंबर मिल जाएगा। तो अंडर रूट 25 का आंसर क्या मिल जाएगा? 5। और अंडर रूट 10 जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके, 5 अंडर रूट
5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10, ये आ गया 250 का सिंप्लीफिकेशन, अंडर रूट 250 का सिंप्लीफिकेशन। अभी फोर्थ वन, अभी देखो ये 112 कौन से टेबल में आता है, देखो इसको देखो, हम पहले आंसर में वो नंबर एज इट इज राइट करके लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये 112 नंबर कौन से टेबल में आता है। तो 112 ये 16 के टेबल में आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ पे 17 16 7 जार 112 आ जाएगा। इनको हम सेपरेट ब्रैकेट में सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लेते हैं, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अभी अंडर रूट 7 में 7 ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो ये अंडर रूट 7 एज इट इज आएगा आंसर में। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसके आगे 16 है, तो अंडर रूट 16 ये 4 का स्क्वायर आता है, अंडर रूट 16 का आंसर क्या होगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 ये आ गया इस दिए गए इस 112 अंडर रूट 112 का सिंप्लीफिकेशन। 5 नंबर एग्जाम्पल है अंडर रूट 168। अभी इसको आंसर अभी ये 168 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 168 यूनिट प्लेस पे 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 4 है इसीलिए। अभी देखो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 42 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यहाँ पे 21 आ गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 जार 21। ओके, अभी ये 7 है, 7 अभी ये 7 है, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 1 जार 7। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 3 7 ये फैक्टर आ गए हैं, उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखो पहले हम जो एग्जाम्पल है वो राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ट कितनी है 2 रहती है, मीन्स अंडर रूट में कोई भी नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वही नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, पर वो उसके यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 है, तो जो नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 2 ही मिलेगा, और एक 2 एज इट इज रहेगा अंडर रूट में। ओके, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखो ये 2 तो एज इट इज आएगा, अभी 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, तो यहाँ पे अंडर रूट में 42 आ जाएगा। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 42 ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स, या पेयर दी गई है सर्ट की, इनको हमें कंपेयर करना है। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, पहला नंबर है 7 अंडर रूट 2 ये नंबर है। ओके, ये एक नंबर अंडर रूट के बाहर है, एक नंबर अंडर रूट में, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसीलिए हम दोनों नंबर को अंडर रूट में ले लेते हैं। तो क्या कैसे लेना होगा, देखो 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो 7 को अगर हमें अंडर रूट में लेना है तो अंडर रूट 49 लेना होगा। ओके, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। अभी ये सेपरेट अंडर रूट में है, उनको हम एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 2, और 49 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 9 जार 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 2 4 जार 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 98 आंसर मिलेगा। अभी सेकेंड नंबर जो है 5 अंडर रूट 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे 5 अंडर रूट के बाहर है, उसको अगर हमें अंडर रूट में लेना है तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 5 5 जार 25, तो अंडर रूट 25 लेना होगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 है, उसको भी लिया, ये सेपरेट अंडर रूट में हम एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं, एक ही अंडर रूट में उनका मल्टीप्लिकेशन लेना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 75, 25 3 जार 75, तो अंडर रूट 75 मिल जाएगा। ओके, ये नंबर मिल गए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट नंबर में राइट कर रही हूँ 98, अभी 98 एंड 75 ये दोनों नंबर मिले हैं, इनको कंपेयर कैसे करना है, देखो पहले हमें दोनों की ऑर्डर ऑफ सर्ट चेक करनी होती है, दोनों की अगर ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है तो हम रेडिकेंड के वहाँ मूव होंगे। रेडिकेंड फर्स्ट का 98 है, सेकेंड का 75 है, तो कौन सा बड़ा है 98 बड़ा है, तो ये क्या हो गया बड़ा,
ये सर्ड बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम ऐसा ग्रेटर देन सिंबल दिखाएंगे, √98 ग्रेटर देन √75। ओके, ये बड़ा है तो √98 कौन से नंबर का है, 7√2 का है ना, तो उसको हम 7√2 ग्रेटर देन 5√3 ऐसा लिखेंगे। ओके, सेकंड पेयर ऑफ शर्ट दी गई है, उसमें फर्स्ट नंबर है √247 √274। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 247 और 274 ये नंबर लेस है, ये नंबर ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 247 लेस देन √274। कौन सा नंबर ग्रेटर है उसके लिए हम पहले ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर अगर सेम है, उस दोनों नंबर में जो रेडिकैंड के है वहाँ पे मूव होते हैं। सो इसका रेडिकैंड छोटा है, इसका रेडिकैंड बड़ा है, तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन राइट कर लिया। देयरफॉर √247 लेस देन √274। थर्ड पेयर ऑफ शर्ट है, उसमें दो नंबर है, पहला नंबर है 2√7 और सेकेंड नंबर है √28। तो इनको अगर कंपेयर करना है, ये नंबर अंडर रूट में है, इसको भी ये दोनों में, यहाँ पे एक नंबर अंडर रूट के बाहर है, दूसरा अंडर रूट में, दोनों नंबर को हम अंडर रूट में डालकर कौन सा नंबर मिलता है वो देख लेते, बाद में कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे ये 2 है, इसको अगर हमें अंडर रूट डालना है तो क्या करना होगा, ये 2 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 उसको अंडर रूट में लेना होगा, तो ये आ गया √4, ये आ गया ये 2 का आंसर। ओके, और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है, 7 है, ये सेपरेट अंडर रूट में है, उसको हम एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 4 × 7, और 4 × 7 क्या मिल जाएगा 28। ओके, तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2√7 इक्वल √28, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 28 ही √28 आंसर मिल रहा है, और दूसरा नंबर है उसके साथ कंपैरिजन के लिए वो भी √28 ही है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो इक्वल साइन देना होगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। फर्स्ट नंबर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है, 5 × 5 = 25, तो 25 को अगर हम अंडर रूट में राइट कर लेते हैं तो ये आ गया इस 5 का आंसर। ओके, तो इसकी जगह हमने √25 राइट कर लिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई है ये 5। ओके, ये सेपरेट अंडर रूट में है, हम एक ही अंडर रूट में राइट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 25 × 5, और 25 × 5 = 125। अभी ये 7 √2 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 7 को अगर हमें अंडर रूट में लिखना है तो 7 का स्क्वायर कौन सा है, 7 × 7 = 49, तो अगर हम 49 को अंडर रूट में लिखते हैं तो ये आ गया इस 7 का आंसर, और उसके साथ √2 भी है, उसको भी राइट कर लिया। ओके, ये सेपरेट अंडर रूट में है, उसको हम एक ही अंडर रूट में राइट कर लेते हैं, 49 × 2, तो 49 2 9 = 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 2 4 = 8, 8 + 1 9, तो 98 मिल गया। ओके, √98, तो 125 और 98 दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 125 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 125 ग्रेटर देन 98 ऐसा लिखेंगे। इन दोनों में 125 ग्रेटर है, 125 ग्रेटर देन 98। ओके, देयरफॉर ये 125 कौन से नंबर का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 और इसका कौन सा नंबर है, 7 ये ग्रेटर है, और 7 जो है ये लेस है, तो 5 ग्रेटर देन 7 √2। 5 नंबर एग्जाम्पल है 4 √42 9 √2। तो देखो इन दोनों को भी हम अंडर रूट में ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 को अंडर रूट में लेने के लिए क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर कौन सा है, 4 × 4 = 16, तो हम अंडर रूट में 16, ये आ गया इस 4 का आंसर। उसके साथ मल्टीप्लाई है √42, उसको भी राइट कर लिया। अभी इन दोनों को सेम अंडर रूट में लेना है, तो 16 × 42 ऐसा लिखेंगे, और 16 का और 42 की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आंसर मिल जाएगा, 672। और ये जो नंबर है इसमें 9 है, 9 को अगर हमें स्क्वायर रूट में राइट करना है, अंडर रूट में राइट करना है, 9 का स्क्वायर क्या आता है, 9 × 9 = 81,
तो 81 ये स्क्वायर रूट में लेना होगा। उसके साथ अंडर रूट में 2 भी है, उसको भी राइट कर लिया। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, इन दोनों का भी हम सेम अंडर रूट में राइट कर लेते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 162 ये आंसर मिल गया। अभी 672 एंड 162 इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 672 ये ग्रेटर है। तो ये कौन सी नंबर का आता है, इस 4 अंडर रूट 42 का आता है। तो ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर स्मॉल है। तो हम कैसे दिखाएंगे, 672 ग्रेटर देन 162। अभी इन दोनों को ही अंडर रूट में देयरफॉर इन दोनों को ही अंडर रूट में कैसे आ जाएगा, 672 ग्रेटर देन अंडर रूट 162। अभी यहाँ पे 6 नंबर ऑफ पेयर दी गई है। सो ये जो नंबर है 5 अंडर रूट 3, इसमें देखो ये 5 रूट के बाहर है, उसको हम रूट में अगर लेना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर लेना होगा, 5 5 25, तो अंडर रूट में 25 ये नंबर मिल जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है, उसको भी लिखना होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ओके, इन दोनों को भैया हम एक ही अंडर रूट में राइट कर लेते हैं क्योंकि दोनों भी अंडर रूट में ही है। तो उनको हम 25 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 25 3 जार 75, तो यहाँ पे 75 आंसर मिलेगा। ओके, अब ये 9 नंबर है। 9 इस नंबर को अगर हमें अंडर रूट में राइट करना है तो 9 का स्क्वायर राइट करना होगा। 9 का स्क्वायर क्या आता है, 9 9 जार 81, तो यहाँ पे 81। ओके, अंडर रूट 81 ये नंबर मिल रहा है। तो अभी इन दोनों को कंपेयर करो, 81 और 75 कौन सा नंबर ग्रेटर है, 75 इज लेस देन 81। अभी इन दोनों को अंडर रूट में लेकर कंपैरिजन लिखेंगे, 75 लेस देन अंडर रूट 81। अभी ये कौन सी नंबर का है, 75 ये 5 अंडर रूट 3 इस नंबर का है, ये लेस है, और 81 ये 9 नंबर का, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। ओके, 5 अंडर रूट 3 लेस देन 9। 7 नंबर एग्जाम्पल में हमें 7 और 2 अंडर रूट 5 ये नंबर ऑफ पेयर दी गई है, इनको हमें कंपेयर करना है। तो पहला नंबर है 7। 7 को अगर हमें अंडर रूट में लेना है, 7 का स्क्वायर राइट करना होगा। 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49। ओके, अभी ये सेकंड जो नंबर है 2 अंडर रूट 5, यहाँ पे 2 अंडर रूट के बाहर है, उसको अगर हमें अंडर रूट में राइट करना है तो 2 का स्क्वायर राइट करना होगा। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 2 जार 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4, और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ है अंडर रूट 5। अभी ये सेपरेट अंडर रूट में है, उनको हम एक ही अंडर रूट में राइट करेंगे, तो हमें उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिखनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अंडर रूट 20। अंडर रूट 49 अंडर रूट 20 कौन सा ग्रेटर है, 49 ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 ग्रेटर देन 20। ओके, अभी हम उनको अंडर रूट में डालकर राइट कर लेते हैं, अंडर रूट 49 ग्रेटर देन अंडर रूट 20, और देयरफॉर ये कौन से नंबर के मिल रहे हैं, ये 49 7 नंबर का है, तो 7 ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। इसमें फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, यहाँ पे हमें सर की एडिशन दी गई है। सो देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सभी ऑपरेशन जो है लाइक सर में ही पॉसिबल होते हैं। ये दिए गई सर लाइक सर अगर है तो उनमें हम डायरेक्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। अगर नहीं लाइक सर है तो उसको लाइक सर में कन्वर्ट कर कर बाद में हमें उनकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है वो करना है। तो यहाँ पे पहले हमें एडिशन करनी है। यहाँ पे ये दोनों सड़ दिए गए हैं, तो आप मुझे बताओ ये लाइक सड़ है या नहीं। तो यस, ये लाइक सड़ है। कैसे पहचाना, तो देखो यहाँ पे ये रूट के अंदर यहाँ पे ये नंबर नहीं है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर 2 है और रेडिकैंड 3 है, इसलिए ये दोनों की एडिशन होगी। तो कैसे होगी, तो 5 + 8, पहले हमें ब्रैकेट में 5 + 8, जो अंडर रूट के बाहर जो नंबर है, अंडर रूट के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं उनको हम सेपरेट, इस अंडर रूट के साथ 8 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इस अंडर रूट के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम 5 + 8 सेपरेट ब्रैकेट में लेंगे, 5 + 8, और दोनों में कॉमन यहाँ पे रेडिकैंड है उनको लिखेंगे। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो नंबर है उनकी एडिशन हो जाएगी अंडर रूट 3 एज इट इज। तो ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अभी सेकंड नंबर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखो 9 अंडर रूट 5 - 4 अंडर रूट 5 + 125,
ये दोनों लाइक्सड है पर ये लाइक्सड नहीं है। यहाँ पे इन दोनों की सब्सट्रैक्शन, बाद में इनके साथ इसकी एडिशन करनी है क्योंकि यहाँ पे एडिशन साइन दिया है। तो यहाँ पे 125 जो है उसके फैक्टर निकाल के लेने। 125 को 5 से डिवाइड होता है, 25 आ गया। 25 को फिर से 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड कर लिया तो 5 5 25 आ गया। 5 को फिर से 5 से डिवाइड होता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। तो ये सभी आ गए 125 का फैक्टर, वो उसको हमने अंडर रूट में राइट कर लिया। ओके, ये दोनों जो है लाइक्सड है उनको एज इट इज हमने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लिया। इसके फैक्टर जो आए उनको अंडर रूट में राइट कर लिया। ओके, ये भी नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज आएंगे। 3 5 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, उनमें से दोनों 5 को हमने सेपरेट अंडर रूट में लिखा और एक 5 जो है उसको सेपरेट अंडर रूट में लिखा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में कोई नंबर अगर डबल है, ऑर्डर ऑफ सर्ड भी 2 है, तो वो नंबर अंडर रूट से बाहर आकर इसका आंसर 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अंडर रूट में अगर 3 या नंबर होता तो इसका आंसर 3 आता, पर वो नंबर डबल चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डबल चाहिए। ओके, तब वो नंबर अंडर रूट के बाहर आ जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 5, और ये अंडर रूट 5 एज इट इज। ये दोनों भी हमने एज इट इज राइट कर लिए नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि वो लाइक्सड है उनको हमें चेंज नहीं करना है और वो फैक्टराइज भी नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए अभी देखो यहाँ पे क्या स्टेप है, मैंने क्या बोला है, अंडर रूट के बाहर जो नंबर है इसके साथ अंडर रूट के बाहर जो नंबर है और इसके साथ अंडर रूट के बाहर जो नंबर है, इन तीनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में। 9 - 4 + 5, 9 - 4 + 5 राउंड ब्रैकेट में राइट कर लिया। और इन तीनों में कॉमन अंडर रूट 5 जो है उनको भी उसके साथ राइट कर लिया, क्योंकि इसके साथ ये 5 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। यहाँ पे साइन नहीं है कुछ, मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही इसके साथ। ओके, अभी 9 - 4 क्या हो गए? 5 रह गए। 5 + 5 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे आंसर 10 आ गया, ये अंडर रूट 5 एज इट इज। तो ये आ गया इस दिए गए एग्जाम्पल का सिंप्लीफिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे क्या दिया है? 7 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 27 माइनस 3। तो ये तीनों जो सर दिए गए हैं, इसमें अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 1 है, इसमें 48 है। लाइक सर नहीं है, इनको लाइक साइड में कन्वर्ट करना है। तो लाइक साइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये अंडर रूट 3 ये फैक्टराइज नहीं होगा, पर ये 27 48 फैक्टराइज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे अंडर रूट 3 है, मीन्स अंडर रूट 3 में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको हम कर लेंगे। पहले हमें एग्जांपल राइट करके लेंगे एज इट इज, उसके बाद में 48 के जो फैक्टर आए उनको लिखा मैंने अंडर रूट में। उसके बाद 27 के जो फैक्टर आए उनको लिखा अंडर रूट में, माइनस अंडर रूट 3 जो है उसको एज इट इज लिया। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखो ये दोनों टू उनको हमने सेपरेट अंडर रूट में लिखा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है और उसकी ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 है यहाँ पे, इसलिए हमने सेपरेट अंडर रूट में लिखा, ताकि इसका आंसर क्या आ जाए? अंडर रूट से बाहर वही नंबर आ जाए। इसका भी अंडर रूट से बाहर वही नंबर आंसर आ गया। ओके, तो 7 2 अंडर रूट 3 एज इट इज लिया, और यहाँ पे 3 टाइम्स था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसको भी 2 टाइम्स और 1 टाइम्स ऐसे अलग अलग लिखा, क्योंकि 2 टाइम्स जो 3 रहता है वो अंडर रूट से बाहर 3 होकर आता है, इसलिए इसका आंसर 3 आया। अंडर रूट 3 एज इट इज, माइनस साइन अंडर रूट 3 एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पे जो हमें ये स्टेप मिली है, यहाँ पे 7 2 * 14, 14 2 * 28, तो 28 लिखा हमने, अंडर रूट 3 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, 3 भी एज इट इज, अंडर रूट 3 भी एज इट इज, माइनस साइन अंडर रूट 3। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है। इनके साथ जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उनको हमें सेपरेट ब्रैकेट में राइट करना है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 28 है, उसको लिया, माइनस साइन दिया, 3 लिया, माइनस साइन दिया, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मीन्स 1 है तो 1 लिया, माइनस साइन के बाद 1 लिया। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, और तीनों में कॉमन अंडर रूट 3 है, कॉमन अंडर रूट 3 राइट कर लिया। 28 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 25 रह गए, 25 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 24 रह गए, तो 24 और अंडर रूट 3 एज इट इज राइट कर लिया। और नंबर एग्जाम्पल है, यहाँ पे 7 - 3 / 5, यहाँ पे अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 7 सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करनी है। ओके, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 1 है, 1 लिया, इसके साथ नंबर है 3 / उसको राइट कर लिया, इसके साथ नंबर है 2 उसको भी लिया, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस प्लस साइन दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया। इन तीनों में अंडर रूट 7 कॉमन है, कॉमन राइट कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे पहले हम इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। इनकी सब्सट्रैक्शन कैसे होती है? देखो 5 × 1 - 3 ऐसे हो जाएगा। सो 5 × 1 किया तो 5 आ जाएगा, 5 - 3 किया तो 2 आ जाएगा, मीन्स
इसका न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 5 जो है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये स्टेप आपको पता है कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, तो यहाँ पे 2 इसका सॉल्व करने के बाद 2/5 ये आंसर आ गया और +2 एज इट इज हमने राइट कर लिया, √7 भी एज इट इज आ गया। अभी इनको हमें सॉल्व करना है तो 5 × 2 10 हो गए, 10 में हमें +2 ऐड करना है तो क्या आ गए 12 आ गए, 12 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज आ गया और √7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें राइट करना है। फर्स्ट यहाँ पे 3 √12 मल्टीप्लाई बाय √18। ओके, यहाँ पे अंडर में जो 12 नंबर दिया है उसके हम फैक्टर निकालेंगे पहले। यहाँ पे अंडर में 18 जो नंबर दिया है उसके भी फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो देखो 12 के फैक्टर आ गए 2 2 3 और 18 के फैक्टर आ गए 2 3 3। कैसे आ गए आपको पता है फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो हम √18 की जगह उसके फैक्टर लिखेंगे, 12 की जगह भी उसके फैक्टर लिखेंगे। ये फैक्टर यहाँ पे मैंने राइट कर लिया क्योंकि 12 के फैक्टर है। अभी यहाँ पे 2 ये नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको हमने सेपरेट अंडर में राइट कर लिया। यहाँ पे 3 ये नंबर डबल रिपीट हो रहा है, उसका आंसर 3 आ जाएगा, इसलिए हमने उनको सेपरेट अंडर में राइट कर लिया 3 × 3 और √2 जो है उसको सेपरेट लिखा। इसमें भी 2 टाइम्स था उसको सेपरेट लिया और 3 जो है उसको भी सेपरेट अंडर में राइट कर लिया। इसका आंसर आ गया 2। मल्टीप्लिकेशन साइन ये √3 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन साइन √2 भी एज इट इज, इसका आंसर आ गया 3। ओके, अभी अंडर के बाहर के जो नंबर है उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करके लेंगे। 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 आंसर आ गया। 3 और 2 एज इट इज हमने राइट कर लिया। ये अंडर के बाहर के जो नंबर थे उनकी मल्टीप्लिकेशन तो हो गई, अंडर के जो अंदर जो नंबर है उनके भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं क्योंकि वो आगे फैक्टराइज नहीं हो रहे ना, इसीलिए। सो 3 2 जार 6, तो आंसर क्या आ गया फाइनल 18 × √6। एग्जाम्पल नंबर 2 है अभी 3 √12 मल्टीप्लाई बाय 7 √15। अभी यहाँ पे भी जो अंडर में नंबर है वो फैक्टराइज हो जाते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे पहले। तो 12 के फैक्टर आ गए 2 2 3, 15 के फैक्टर आ गए 3 × 5। ओके, 12 की जगह उसके फैक्टर लिखेंगे, 15 की जगह उसके फैक्टर लिखेंगे। 3 एज इट इज, अंडर रूट में 2 टाइम्स है उसको सेपरेट अंडर रूट में ऐड कर लिया क्योंकि उसका आंसर बाद में 2 आ जाता है। ओके, और 3 जो है उसको सेपरेट अंडर रूट में लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा और यहाँ पे 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट सेपरेट अंडर रूट में राइट करेंगे। ओके, अभी इसका आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 × 2 इसका आंसर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 एज इट इज। अभी 3 × 2 हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3, ये दोनों जो 3 है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, भले ही वो अलग अलग नंबर के हैं पर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है एक दूसरे के साथ, वो सेम अंडर रूट में आ जाएंगे, तो उसको हमने सेम अंडर रूट में राइट कर लिया। और यहाँ पे 7 और 5 राइट हो गया। ओके, और इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में आ गया 3। ये 3 2 एज इट इज, इसका आंसर 3 आ गया। ये 7 भी एज इट इज और अंडर रूट 5 भी एज इट इज। अभी यहाँ पे हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 7 जार 126, अंडर रूट 5 एज इट इज। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है 3 √ 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। 8 के फैक्टर मिल रहे हैं, हम पहले 8 के फैक्टर निकालेंगे, 5 के नहीं मिलते फैक्टर क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो 8 के फैक्टर मिल रहे हैं, पहले हम 8 को डिवाइड करके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2। ओके, तो 8 की जगह उसके फैक्टर राइट करेंगे और उसके फैक्टर जो है 2 3 टाइम्स है, तो उसमें से जो 2 टाइम्स है उसको सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया और एक जो 2 है उसको हमने सेपरेट अंडर रूट में राइट कर लिया क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अंडर रूट में डबल आता है तो उसका आंसर वही नंबर पर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 आता है, हमें पता है, इसलिए इसको हम सेपरेट ही राइट कर लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 2। 3 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका आंसर 2 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन साइन, ये 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ओके, अभी 3 2 जार 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको हमने सेप अंडर रूट में राइट कर लिया। ओके, तो 3 2 5 जार 10 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10। ओके, 4 नंबर एग्जाम्पल है 5 √ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 √ 8। ओके,
ये दोनों लाइक सड़ है, उनके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 8 के यहाँ पे रेडिकैंड जो है उनके फैक्टर मिलते हैं, पर उनके दोनों के फैक्टर सेम आ जाएंगे। इसकी बजाय हम डायरेक्टली उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, फैक्टर निकाल के नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे 5 है, 2 है, 5 की और 2 की सेपरेट मल्टीप्लिकेशन की, उनको राउंड ब्रैकेट में ले लिया। इसका √5 और ये √5 लिखा। ओके, अभी 5 2 10 होता है। ये दोनों √8 जो है उनको सेम ब्रैकेट में, सेम अंडर में राइट कर लिया। और इसका आंसर आगे वही नंबर 1 टाइम आता है, वो भी विदाउट √। ओके, तो इसका आंसर आ गया। तो 10 8 80, तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गया 80। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ओके, फर्स्ट नंबर एग्जांपल दिया है, इनकी हमें डिवीजन करनी है। तो देखो इनकी डिवीजन जो है, हम जैसे सिंपल नंबर की डिवीजन करते हैं वैसे यहाँ पे डिवीजन करके उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स जो आंसर आएगा उसको राइट कर लेना है। ओके, तो देखो √98 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पे अंडर रूट में हम 98 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा राइट करके लेंगे। ओके, अभी 98 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ओके, 1 रह गया, 18 हो गए, 2 9 जार 18। मीन्स हमें यहाँ पे 98 की जगह 49 राइट करना है। ओके, उसको हमें अंडर रूट में राइट करना है 49। ओके, डिनोमिनेटर में 1 था, वो निगलेक्ट हो जाता है, आपको पता ही है। अभी देखो √49 मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 49 जिस नंबर का स्क्वायर है वो आएगा इस √49 का आंसर। सो 7 का स्क्वायर आता है 49, इसलिए √49 का आंसर क्या आ गया, 7। ओके, तो ये आ गया इस 98 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी सेकेंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, √125 डिवाइडेड बाय √50। इसको हम पहले राइट करके लेंगे, जो नंबर है उसको एज इट इज राइट करेंगे। ओके, यहाँ पे 50 है, इज इक्वल टू, इसको हम एक ही अंडर रूट में राइट करके लेंगे डिवीजन के फॉर्म में, 125 डिवाइडेड बाय 50। 125 को 50 से डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, ये दोनों नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स इन दोनों नंबर को जिस नंबर से डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके आप स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, उसको हम 5 से डिवाइड करके लेते हैं। देखो 5 1 = 5 और ये 0 एज इट इज़ रह गया। ओके, यहाँ पे 5 2 = 10, 10 में से 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गया। यहाँ पे 2 और 5 25 हो गए, 5 5 = 25, तो 25 आ गया। न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 10, और ये आ गया अंडर रूट। ओके, अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, दोनों में फिर से 5 से डिवाइड हो जाएंगे, फिर से वो स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 2 = 10, 5 5 = 25। ओके, फिर से हमें इसको अंडर रूट में राइट करना है क्योंकि वो अंडर रूट में ही है। ओके, अभी अंडर रूट में 5 और 2 है, 5 को भी किसी नंबर से डिवाइड करके हम स्मॉल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और 2 को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अभी थर्ड नंबर एग्जांपल है, √54 डिवाइडेड बाय √27। ओके, अभी 54 और 27 पहले हम एग्जांपल राइट करके लेंगे एज इट इज। 54 डिवाइडेड बाय √27, इसको हम डिवीजन के फॉर्म में राइट करेंगे, जैसे हम कोई भी नंबर डिवीजन में राइट कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। ओके, 54 डिवाइडेड बाय 27 ऐसे आएगा। अभी इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो, नहीं तो ये डायरेक्ट 54 27 से डिवाइड होता है तो कर सकते हो। 27 के टेबल में 54 आता है, यस आता है 2 नंबर पे। ओके, 27 1 = 27, 27 2 = 54, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। उसको हमें अंडर रूट में लेना है। ओके, यही है इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म।
4 नंबर एग्जाम्पल है √310 डिवाइडेड बाय √5। पहले हम एज इट इज एग्जाम्पल राइट करेंगे। ओके, अभी इसको ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, डिवीजन फॉर्म राइट करेंगे। 310 डिवाइडेड बाय 5। अभी ये ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 31 में से 30 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 and 0 10 हो गए, 5 2 जा 10। तो क्या आंसर आ गया? √62। अभी ये 62 अंडर रूट में है। 62 किसी नंबर का स्क्वायर आता है क्या? नहीं। तो ये नंबर 62 एज इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर आता तो हम इस स्क्वायर रूट में जो नंबर है उसका आंसर वो नंबर राइट करते, पर ये किसी नंबर का स्क्वायर आता ही नहीं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करना है, मीन्स ये अंडर रूट में है, इसको अंडर रूट से बाहर लेकर आना है। तो ये अंडर रूट से बाहर कब आ जाएगा? जब सेम नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो एग्जांपल है उसको हम आंसर में एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 ने नंबर दिया है, उसी से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 को भी अंडर रूट 5 से और अंडर रूट 5 जो भी उसको भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखना होगा? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 5। ओके, डिनोमिनेटर पे जो नंबर है उसी से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? 3 अंडर रूट 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में। इसको अगर हम सेम अंडर रूट में राइट कर लेते तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और न्यूमरेटर में जो नंबर है 3 अंडर रूट 5 एज इट इज। हमें सिर्फ क्या करना था? डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज करना था, तो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो नंबर है अंडर रूट में उसी से हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। सभी एग्जाम्पल में हमें सेम करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। एग्जाम्पल हमने राइट कर लिया आंसर में एज इट इज इक्वल टू 1/√14। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, उसको हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √14। √14 जो है वो एज इट इज, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही नंबर आने वाला है। तो √14 यही क्या है? न्यूमरेटर में है। और डिनोमिनेटर में ये जो √14 मतलब √14 जो है उसको हम सेम अंडर रूट में राइट करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 14 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में √14 एज इट इज। 3rd नंबर एग्जाम्पल है 5 अंडर रूट 7। यहाँ पे भी हमें सेम करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर √7 है, इसीलिए दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी √7 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको भी √7 से, इसको भी √7 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। ओके, तो न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय √7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √7 मल्टीप्लाई बाय √7। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में जो 2 √7 जो है उनको हम सेम अंडर रूट में राइट करेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? 5 √7 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि इसका आंसर बाद में 7 आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है 6 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 3। 6 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 3 लिया। अभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 जो है उसको भी हमें सिर्फ रैशनलाइज करना है। 9 ऑलरेडी रैशनल नंबर है, सिर्फ अंडर रूट 3 जो है उसको ही रैशनलाइज में कन्वर्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी अंडर रूट 3 से और डिनोमिनेटर को भी अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 3। यहाँ पे किया मल्टीप्लीकेशन, 6 अंडर रूट 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दोनों अंडर रूट 3 जो है उनको सेम अंडर रूट में राइट करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज। और इसके बाद की जो स्टेप है उसमें क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसका आंसर 3 आता है इसलिए 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर को अगर किसी डिनोमिनेटर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे
2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, यहाँ पे 9 ही आंसर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 9। अभी 5 नंबर एग्जाम्पल है 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। पहले हम आंसर में एग्जाम्पल जो है उसको एज इट इज राइट करेंगे। उसके बाद की स्टेप है न्यूमरेटर को भी अंडर रूट 3 से, डिनोमिनेटर को भी अंडर रूट 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 जो है उसको हमें रैशनलाइज कन्वर्ट करना है, इसलिए अंडर रूट 3 से ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आ गया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 एज इट इज, और ये दोनों 3 सेपरेट अंडर रूट में जो थे उनको हम सेम अंडर रूट में राइट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये मिलेगा। ओके, और इसका आंसर बाद में ये ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर आकर सिर्फ 3 यही आंसर मिलेगा। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।